हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं अवकल समीकरण के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अवकल समीकरण से कम 5 या 6 नंबर में बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको हम लोग समझते हैं। एक कोट या घात ज्ञात करने का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझें। देखो, जैसे इसमें दिया हुआ है d3y/dx3 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। इसका हमें कोट या घात ज्ञात करना है। तो कोट या घात ज्ञात करने में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जितनी टाइम मैक्सिमम अवकलन किया जाता है वही उसकी कोट होती है। यानी जितनी टाइम यहाँ पर मैक्सिमम अवकलन किया जाए वही क्या होती है, कोट होती है। यानी कोट यहाँ पर अवकलन देखें आप इस समीकरण में अवकलन मैक्सिमम 3 बार हुआ है, यानी इसकी कोट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कोट बराबर 3 हो जाएगा। और घात आपसे कहा जाए तो इसी में जितनी इसकी पावर होगी, कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है तो इसकी घात कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। घात का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस तरीके हम लोग इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर दिया है d4y/dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश। देखो यहाँ पर ट्रिपल डैश दिया हुआ है। ट्रिपल डैश का मतलब होता है, देखो कहीं पर ट्रिपल डैश लिखा हो या फिर d3y/dx3 लिखा हो या फिर f ट्रिपल डैश x लिखा हो। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, यानी इसका 3 बार अवकलन किया गया है। यहाँ पर इसकी कोट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, मैंने कहा जितनी बार मैक्सिमम अवकलन हो वही उसकी कोट होती। और देखो ये जो फलन है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक बहुपद के रूप में नहीं है, इसलिए इसकी घात इसकी घात आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं। यानी घात यहाँ पर अपरिभाषित होगी, घात अपरिभाषित होगी, अपरिभाषित। घात में आपको बताना है क्योंकि इसका ये फलन जो है, ये फलन बहुपद के रूप में नहीं है, अतः इसकी घात अपरिभाषित होगी, घात नहीं ज्ञात की जा सकती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन समझते हैं, d डैश वाई यानी dy यानी ये दिया है y डैश प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें, इसका डैश का मतलब होता है dy/dx प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 0। इसका हमें कोट निकालना है, तो कोट बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसकी घात अच्छा कितनी होगी। घात में देखो यहाँ पर जितना मैक्सिमम अवकलन हो उसकी पावर जितनी होगी वही इसकी घात होगी। घात बराबर 1 हो जाएगा और कोट इसकी कितनी आ जाएगी, अवकलन भी इसका 1 बार हुआ है इसलिए यहाँ पर कोट इसकी 1 हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर देखें आप, मैक्सिमम जो अवकलन है 3 टाइम है, 3 टाइम मैक्सिमम अवकलन है, तो इसकी कोट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और मैक्सिमम यानी अवकलन जिसमें दिया हो, यानी जिसकी कोट आप देखेंगे यहाँ पर कोट पावर कितना है, 3 है, यानी इसका अवकलन 3 बार हुआ है और इसी की पावर में जो पावर होगी वही इसकी घात लिखते हैं। तो घात का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। घात का मान 2 आ जाएगा। और इस तरीके हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है यानी d2y/dx2 का होल स्क्वायर बराबर √y प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। यहाँ पर कहा जा रहा है इसकी कोट व घात ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर कोट तो आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि अवकलन इसका 2 बार हुआ है, तो अवकलन इसका 2 बार हुआ है इसलिए आप कोट इसकी लिखेंगे, कोट बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी घात में निकालना है, तो घात निकालना है क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो रूट को हटा के आपको लिखना होगा। रूट हटाना होगा तो यानी दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर लें। वर्ग करेंगे तो आएगा d2y/dx2 का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी था, वर्ग करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इज इक्वल टू y प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। यानी इसकी घात अब देखेंगे इसकी पावर कितना आ गया, यहाँ पे पावर 4 आ गया, यानी इसकी जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसका कोट आएगा तो घात आएगी 4। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है dy/d यानी d2y/dx2 बराबर cos 3x प्लस sin 3x। इसका हमें कोट व घात निकालना है। तो कोट यहाँ पर कितना, मैक्सिमम अवकलन कितनी बार हुआ है, मैक्सिमम अवकलन 2 बार हुआ है, तो कोट इसका 2 हो जाएगा। और आप इसी में चेक करेंगे इसकी घात कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो घात का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा।
इस तरीके हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, थोड़ा डिफिकल्ट बना के देता है, इसे बच्चे सॉल्व करें उसको, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत कायदे से समझना। यहाँ पर दिया है रूट d2y/dx2 बराबर क्यूब रूट x प्लस dy/dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट का मतलब आप सभी को पता है, रूट का मतलब होता है d2y/dx2 का रूट का मतलब होता है पावर इसका 1/2 लिखा हुआ है, बराबर क्यूब रूट का मतलब होता है x प्लस dy/dx, इसका पावर कितना है 1/3 दिया हुआ है, इसका पावर कितना है 1/3 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है। आप देखेंगे यहाँ पर पावर जो है फ्रैक्शन में है, पावर जब कभी फ्रैक्शन में रहा करे तो नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं फ्रैक्शन वाली, यानी हर वाली जो संख्याएं होती हैं उनका आप लोग एलसीएम ले लिया करें। एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो यानी 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। दोनों पक्षों की घात 6 लेने पर, दोनों पक्षों की घात 6 लेने पर, 6 लेने पर, तो दोनों पक्षों की घात 6 लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा d2y/dx2 का पावर 6/2 बराबर यहाँ पर कितना है x प्लस dy/dx की पावर 6/3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2 3 जा 6, यानी इसको आप लिखेंगे d2y/dx2 की पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस dy/dx की पावर 2 हो जाएगा। आप देखेंगे अवकलन यहाँ पर मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो यानी इसका कोटि का मान कितना आ जाएगा, कोटि बराबर आप लिख सकते हैं, अवकलन जितनी बार होगा वही कोटि होगी, मैक्सिमम अवकलन देखना है, कोटि बराबर 2 हो जाएगा और इसकी घात कितनी आएगी, घात बराबर इसी की घात आपको देखनी है, जहाँ पर अवकलन मैक्सिमम हो उसी की पावर देखनी है। इसकी घात कितनी है 3 है तो 3 कर दिया, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके हम लोग ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है dy/dx बराबर साइन dy/dx, इसका हमें कोटि व घात निकालना है। तो इस टाइप का मैंने पीछे क्वेश्चन बता रखा है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे अवकलन मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है, तो यहाँ पर अवकलन 1 बार होने की वजह से इसका जो कोटि होगा वो कितना हो जाएगा, कोटि बराबर 1 हो जाएगा। और इसकी हमें घात अगर जो पता करनी हो तो घात भाई यहाँ पर जो फलन है ये बहुपद के रूप में नहीं है, यानी घात इसकी नहीं ज्ञात की जा सकती है, घात इसकी अपरिभाषित हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब समझते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन। इसमें दिया होता है एक समीकरण दिया होता है, आपसे कहा जाएगा कि इसको अवकल समीकरण के रूप में कन्वर्ट करो। यहाँ पर दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि y बराबर x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c अवकल समीकरण d3y/dx3 बराबर 6 का एक हल है। इसको हमें सॉल्व करके d3y/dx3 लाना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर दिया हुआ है x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे इसका तो आएगा dy/dx बराबर x³ का अवकलन 3x की पावर 3-1 यानी 2 हो जाएगा, प्लस ax² का अवकलन, देखो इसकी घात को आगे लिख लेंगे यानी 2ax की पावर 2-1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यानी 1 ही आएगा, प्लस bx, तो यहाँ पर b तो कांस्टेंट है वैसे ही लिखा रहेगा, x का अवकलन कितना आएगा 1 आ जाएगा, x का अवकलन 1 और प्लस c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 हो जाएगा। पुनः x के सापेक्ष अब इसका अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे तो यानी आएगा d2y/dx2 बराबर यहाँ पर अब यानी 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6x की पावर 2 में से 1 घटाओ 1 ही बचेगा, प्लस 2ax का अवकलन कितना आएगा 1 आ जाएगा, और प्लस b तो कांस्टेंट है इसका अवकलन 0 हो जाएगा। फिर इसका थर्ड टाइम अवकलन करने पर पुनः तीसरी बार इसका अवकलन कर लेते हैं तो यानी कितना आएगा d3y/dx3 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें आप 6x² था तो यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा और 2a
कांस्टेंट है इसका अवकलन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 0 इसमें ऐड भी होगा तो कितना आ जाएगा, d3y/dx3 बराबर 6 बन जाए 6 प्लस 0 यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यही आपको हल करके लाना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है। अब इस तरीके अगला टाइप समझते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y, तब अवकल समीकरण वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 होगा। हमें सिद्ध करना है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y, तब आपसे कहा जा रहा है सिद्ध करके हमें लाना है इतना मान। तो इसका हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का अवकलन 1 होगा, y का अवकलन क्या होगा, देखो आप y डैश लिखो या फिर dy/dx लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, बराबर tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स y का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे x होता तो इसको हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करके छोड़ देते, बट यहाँ पे y है, इसलिए आपको क्या करना होगा, y का अवकलन फिर से करना होगा। तो y का अवकलन क्या होता है, y डैश होता है, तो y डैश लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ से आप क्या करेंगे कि 1 प्लस वाई डैश बराबर y डैश का 1 से गुणा तो y डैश हो जाएगा अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका हम लोग इससे गुणा करेंगे तो यानी यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस वाई डैश और 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश हो जाएगा। और इसके बाद इसका हम लोग गुणा करते हैं इससे, तो 1 का इससे गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का वाई स्क्वायर से गुणा वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई डैश का इससे गुणा करेंगे तो वाई डैश आएगा प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर आ जाएगा, बराबर का वाई डैश लिखा हुआ है, बराबर में वाई डैश है तो वाई डैश लिख दिया। अब देखिए प्लस का वाई डैश बोथ साइड में इसलिए कट जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे वाई डैश यानी वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जाता है। ये अगर जो आप लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और सभी लोग देखेंगे तो हम अगला वीडियो यानी इसी सीरीज में डेली डालते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।